ये डंबल है। इससे क्या होता है आप भी जानते हैं। जब आप हमारे इस छोटे से स्टूडियो में घुसेंगे तो आप पाएंगे कि उसके सबसे आगे की तरफ ये डंबल रखा हुआ है। कोई घुसेगा तो उसको लगेगा कि ये आदमी बड़ी एक्सरसाइज करता है, पर ऐसा है नहीं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और चबाने के, खाने के कुछ और। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जो चीज आपके सामने रखी गई है क्या सच में वैसी ही है? नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं द जनहित। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती होती है। जयंती के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के मायने क्या हैं? सामाजिक न्याय का एक योद्धा जो दलित पिछड़ों के हित के लिए लड़ता रहा, जिसने उनके बच्चों के लिए 8वीं तक शिक्षा फ्री कर दी, जिसने उनके बच्चों को हाई स्कूल पास कराने के लिए तमाम योजनाएं बनाई, वो व्यक्ति जब हाई स्कूल पास हुआ तो सामंतियों ने कहा कि नाई का लड़का 10वीं पास करके क्या करेगा, बाली बनाएगा, चलो पैर दबाओ। ऐसे व्यक्ति के लिए एक सामंती मानसिकता से ग्रसित, जिस पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि वो सामंती मानसिकता से ग्रसित है, वो जब उनकी जयंती से ठीक पहले उनको भारत रत्न देने की घोषणा 100 सालों को, उनके जन्म के 100 सालों बाद कर रही हो, तो आपको सोचना चाहिए। कैसे सोचना चाहिए? ऐसे सोचना चाहिए कि जिस मंडल बनाम कमंडल की राजनीति वो कर रहे थे, जिस मंडल के खिलाफ वो खड़े थे, आज उस कमंडल पर मंडल भारी है। मैं बहुत बार ये बात कहता हूं कि कमंडल एक तरीके का गुब्बारा है जिसमें नफरत नाम की हवा भरी गई है। जब फूटेगा तो सब खाली। उस खालीपन को भरने का एकमात्र रास्ता मंडल है। इस देश के पिछड़े हैं, इस देश के दलित हैं, उनके हिस्सेदारी सामाजिक न्याय की बात है। ये बात सत्ता में बैठी पार्टी समझ रही है, लेकिन विपक्ष के लोग आज भी उनको कमंडल की ही पिच पर खेलकर जवाब देने की कोशिश करते हैं। जब मैं अपने आज के अखबारों की पड़ताल वाले सेगमेंट के लिए बैठा तो मैं खबरें खोज रहा था। जब मैं खबरें खोजने बैठा तो मुझे मिला कि कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि सामाजिक न्याय के एक बड़े योद्धा थे, मनुवादी मानसिकता से ग्रसित ये अखबार उनको लिख रहे हैं कि ये नाई समाज को साधने की एक योजना है। एक व्यक्ति जो 85% का नेता है, एक व्यक्ति जो महापुरुष है, जननायक है, उसको एक जाति से जोड़ देने की कोशिश की जा रही है। किस वर्ग से आते थे कर्पूरी ठाकुर साहब? क्या वो पिछड़े वर्ग से नहीं थे? अति पिछड़े वर्ग से नहीं थे? क्या उस पूरे वर्ग की बात नहीं होनी चाहिए? क्या दलित पिछड़ों के हित में काम करने वाले कर्पूरी ठाकुर साहब पर इस तरीके की बात? लेकिन पूरे अखबार में जब राम मंदिर का नतीजा सिफर नजर आया भारतीय जनता पार्टी को, जब उन्हें यह डर लगा कि राम मंदिर से तो कुछ नहीं होने वाला है, ये बात जब वो समझ गए, उन्होंने मंडल की पिच में आने का फैसला किया। ये तमाम राजनीतिक दलों को एक संदेश है। जब बिहार में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी शानदार काम कर रही है, जब जातिवार जनगणना करा रही है, दलितों पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा रही है, उनको आबादी के अनुसार हिस्सा देने का काम कर रही है, तब खतरा और बढ़ जाता है कमंडल की राजनीति पर। जब एक तरफ आप मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो, दूसरी तरफ शानदार हॉस्पिटल बन रहा हो, शानदार मेडिकल कॉलेज बन रहा हो, तब आपका डर और बढ़ जाता है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बड़े नेता सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि यह मंडल की राजनीति की जीत है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर रही है, लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं विपक्ष पर भी। आज भी वो मंदिर की काट मंदिर में ढूंढ रहे हैं, एक मंदिर की जगह दूसरा मंदिर बनाने पर जोर दे रहे हैं। क्या इस देश की जनता सच में मंदिरों पर बरगलाई जा सकती है? जवाब है नहीं। इसलिए कि सत्ता में बैठी पार्टी कितनी रिसर्च के बाद, कितनी मेहनत के बाद अपने प्लान तैयार करती है, इसका आपको अंदाजा होगा। जब लोग कहते हैं कि इनका बहुत बड़ा तंत्र है, तो आप समझिए कि उस तंत्र ने इनको क्या आउटपुट दिया होगा कि इनको कर्पूरी ठाकुर साहब की बात करनी पड़ रही है, इनको तमाम महापुरुषों की बात करनी पड़ रही है, तमाम पिछड़ी जातियों के लोगों को नेता बनाने की बात करनी पड़ रही है। भले ही ये उस डंबल की तरह है जो मेरे स्टूडियो के बाहर है, लेकिन उसका इस्तेमाल मैंने कब किया मुझे नहीं पता। पर दिखावे के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये आदमी एक्सरसाइज बहुत करता होगा, पर ऐसा है नहीं। और सच ये है कि राम मंदिर जैसे मुद्दे जो कमंडल की उपज हैं, जो कमंडलवादी राजनीति, जो लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं की साजिशों का नतीजा है, उसकी काट मंडलवाद ही है, जातिवार जनगणना है, दलितों पिछड़ों को उनका हिस्सा देना है।
नौकरियों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में उनका हिस्सा देना है, न्यायपालिकाओं में उन्हें हिस्सा देना है। जब तक उनको हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक कमंडल की राजनीति का महत्व जीरो है। लोग मंदिर जाएंगे जरूर, फिर पूछेंगे कि रोटी कहां है, नौकरी कहां है। एक लड़के का वीडियो अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ा वायरल हुआ। पहला क्वेश्चन है मैम भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, जब इनसे अयोध्या में रोजगार की बात की जाती है तो ये कहते हैं कि अयोध्या में रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सर मैं आपके सजेशन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज रिज्यूम लेके, मैं अपना CV लेके आपके बनाए हुए सारे रेस्टोरेंट होटलों में गया, जहाँ मुझे ये पता चला कि जितने भी मैनेजर और अच्छे पोस्ट पे हैं सब आपके लोग भर्ती हुए हैं और अयोध्या के युवाओं को बेटर की नौकरी मिल रही है। वो वीडियो देखिए, वो बच्चा कह रहा है कि यहाँ आपके लोगों ने तमाम संस्थानों पर कब्जा कर रखा है, हमारे लिए नौकरी कौन सी बची, वेटर की। ये तमाम लोगों को समझ आ रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। ये बात बस विपक्ष को समझनी है कि सच में कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायकों को क्यों आज ही भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब भारत रत्न होंगे। इससे पहले तमाम जयंतियां आई उनकी, क्यों नहीं तय कर लिया गया कि उनको भारत रत्न घोषित किया जाए। असल बात यह है कि कमंडल की राजनीति मंडल की राजनीति के सामने फीकी पड़ रही है। कमंडल की राजनीति इतनी छोटी होती जा रही है, इतनी छद्म होती जा रही है, इतनी छिछली होती जा रही है कि तमाम लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो समझ रहे हैं। ये जो तमाम तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसका नतीजा है। और कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती पर नीतीश कुमार एक यात्रा निकाल रहे हैं सामाजिक न्याय के लिए, लोगों के हक हिस्से के लिए। उन यात्राओं का असर है कि सामंतवादी मानसिकता रखने वाले लोग भी अब दिखावे पर उतारू हो चुके हैं। बाकी आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अखबारों के पड़ताल की सेगमेंट में मैं आपको बताऊं कि दलित पिछड़ों के हिस्से की कोई खबर ज़्यादातर नहीं है, जो खबरें हैं भी उन्हें बरगलाने की हैं, उनके हिस्से के झूठ छापे जा रहे हैं, सच छुपाए जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।